اللہ ताला ने कुरान करीम में फरमाया वबशरनाहु बिइस्हाक, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत दी। नबिय्यम मिनस्सालिहीन, वो नबी थे सालेह। वबारकना अलैहि व अला इसहाक, और हमने बरकत नाजिल फरमाई उस पर और बरकत नाजिल फरमाई इसहाक अलैहिस्सलाम के ऊपर। अल्लाह ताला की तरफ से बरकत का माना यह है कि अब इंसान अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहेगा, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरियात का ख्याल करेंगे। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी औलाद खुश रहे, और अपनी सारी ज़िंदगी हम भाग दौड़ कर रहे होते हैं, तगोदौड़ कर रहे होते हैं कि अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ जमा कर लें, ताकि हमारे इस दुनिया से जाने के बाद या हमारे बुढ़ापे में हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो और वो अपने ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें, अच्छे तरीके से गुजार सकें। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो याद रखिए, हमें बच्चों के बजाय सबसे पहले अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। और यही बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमको बताई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेक थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहिम, हम तुम्हें इसहाक की बशारत देते हैं, और इसहाक की खाली बशारत नहीं देते, बल्कि हम तुम्हारे ऊपर भी हमने बरकत की और हम इसहाक के ऊपर भी बरकत करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम नेक हो। कुरान करीम को अगर आप मुतालिया करें सूरतुल कहफ का, तो आप देखेंगे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से में जो 3 वाक़यात जिक्र किए, उनमें से एक वाक़या 2 बच्चों का था जो एक बस्ती में रहते थे। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम जब उस बस्ती में गए, और जो भी मामला है वो आप पढ़ते रहते हैं सूरतुल कहफ के अंदर, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि अल्लाह ताला ने उस मकाम पे फरमाया वअम्मल जिदारु, और वो दीवार जो गिर गई थी, फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति, वो 2 यतीम बच्चों की थी। वकाना अबूहुमा सालिहा, और उन दोनों बच्चों के जो वालिद थे वो नेक थे। उन दोनों बच्चों के वालिद के नेक होने की वजह से अल्लाह ताला ने उस खजाने की हिफाजत की जो उनके वालिद अपने बच्चों के लिए उस दीवार के नीचे छुपा कर चले गए। अभी बच्चे नेक थे या नहीं थे? उनके वालिद नेक थे। इस वाक़े के बारे में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु का एक कौल हमें तफ़सीर इब्न कसीर में मिलता है। वो फरमाते हैं हुफ़िज़ा बिसलाहि अबीहिमा वलम यज़कुर लहुमा सलाहन, कि उन दोनों की हिफाजत की गई उनके वालिद के नेक होने की वजह से, और ये जिक्र नहीं किया गया कि वो दोनों बच्चे भी नेक थे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बाद, हमारी ज़िंदगी के बाद खुश खुर्रम रहें, तो हमें नेक होना पड़ेगा। आज लोग आते हैं और कहते हैं जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे नेक नहीं हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे फर्मा बरदार नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे सही रास्ते पर नहीं है। मैं उनसे कहता हूँ कि आप परेशान हैं, अल्लाह ताला आपके बच्चों की इस्लाह फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए, उनके लिए खूब दुआ करें, लेकिन मेरे भाई सबसे पहले अपने ऊपर तवज्जो दें। अगर आप नेक होंगे, आपके बच्चे भी नेक हो जाएंगे। आप नेक नहीं होंगे, आपके बच्चे नेक भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। आपके बच्चों की हिफाजत अल्लाह ताला जब करेंगे, जब आप नेक होंगे, जैसे कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बशारत दी कि इब्राहिम, हमने तुम्हारे होने वाले बेटे इसहाक को भी बरकत दी। और अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ में इस दीवार वाले 2 यतीम बच्चों का वाक़या हमें सुनाया और पढ़वाते हैं अल्लाह ताला हर जुम्मे के दिन। तो उसका माना भी यही है कि वालिद नेक है तो बच्चों को उस नेकी का असर और अजर और फ़ायदा मिल जाएगा। हम अपने बच्चों के साथ मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बाद खुश खुर्रम रहें, तो हमें चाहिए कि हम नेक हो जाएं। इसीलिए आप देखिएगा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों जो ईमान लेकर आए हो, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। अल्लाह ताला ने पहले ये नहीं कहा अपने घर वालों को बचाओ, अल्लाह ताला ने कहा पहले अपने आप को बचाओ। तुम अगर अच्छे होगे तो तुम्हारी अच्छाई का असर तुम्हारे घर वालों पर भी आएगा, और अगर तुम अच्छे नहीं होगे तो तुम्हारी अच्छाई का असर कैसे तुम्हारे घर वालों पर आएगा। फिर अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों को नेक बना दें, अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों को नेकी की तौफीक ना दें, वो उनकी किस्मत है। लेकिन तुमने अपने बच्चों के लिए क्या किया? जिस तरह तुम अपने बच्चों की दुनिया बनाने के लिए माल व असबाब जमा करते हो, उनके लिए काम करते हो, मेहनत करते हो, इसी तरह उनकी आखिरत की फिक्र भी करो। ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुमने आखिरत की फिक्र कर ली तो उनकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, उनकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक बनाए, हमारी औलाद को भी नेक बनाए, ताकि हम जब इस दुनिया से चले जाएं तो उसके बाद भी अल्लाह ताला उनको बरकतें भी दे, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।